पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा लगातार जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में 15 दिन बिताकर आ चुके हैं फॉर्मर बीजेपी मीडिया हेड नवीन जिंदल जी। आइए इनसे हम चर्चा करेंगे। नवीन जी, चुनावी हिंसा लगातार जारी है बीजेपी में। जैसे कल भी वहां एक बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी की मर्डर हुई है। इस बीच में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे कि इस बार जो सरकार रहेगी वो टीएमसी की रहेगी या बीजेपी की रहेगी? देखिए, आपके 3 सवाल हैं, मैं इसका तीनों का जवाब एक-एक करके देता हूँ। पहला तो ये कि बीजेपी में हिंसा नहीं है। वो पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा जो चल रही है, होती है, ये पहली बार है इतिहास में कि जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव रक्त रंजित नहीं हुए हैं, पहली बार है। वरना 2014, 2021, 2024, 2018 पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, कोई चुनाव ऐसा नहीं था जिसमें कि 150 से कम लोग मारे गए हों। लगभग 150 लोग, 100-150 लोग मिनिमम चुनावी हिंसा में हर बार मारे जाते हैं पश्चिम बंगाल के। ऐसा इतिहास रहा है। लोगों में असुरक्षा की भावना रहती है। कोई वोट डालने नहीं जाता, वोट डाले बिना रहता नहीं। और अगर गैर टीएमसी पार्टी को किसी ने वोट दे दिया तो जहां उनका वर्चस्व है वो लोग उनके घर जला देते हैं। पिछली बार आपको याद होगा पंचायत चुनाव के आसपास, ये विधानसभा चुनाव में भी संदेश खाली में और पूरे 24 परगना में, मिदनापुर में 296 महिलाओं का रेप हुआ, 296, और किसी की शिकायत दर्ज नहीं हुई। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, चित्कारती रही। और लेकिन बहुत सारे मीडिया वालों ने उसका विजुअल बनाया, मीडिया में दिखाया, चलाया भी। फिर भी ममता सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी और उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस बार जो घटना है ये हुई है 24 परगना में, जिसमें कि टीएमसी के गुंडों ने गोली चलाई है। एक कार्यकर्ता, एक व्यक्ति की जान भी गई है, ऐसा सुनने में आया है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है उसकी, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी घटना, इसके अलावा कोई और दूसरी घटना पूरे पश्चिम बंगाल में हत्या की सुनने को नहीं आई। ये सब श्रेय जाता है अमित शाह जी को, जिसने कि पूरा सुरक्षा व्यवस्था देश भर के से ले जा कर के वहाँ पे तैनात किया। हालांकि ममता जी ने तो बड़ा विरोध किया था। और सीएपीए के जितने सेंटर फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, इन सब जवानों का कि ये सब आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में लोगों को मारने के लिए, कितनी गाड़ियाँ भर के आ रहे हैं, ऐसा बड़ा कहा। ताकि कौन है ये जवान? कोई बाहर के तो थे नहीं, देश के थे ना, कोई बिहार का, यूपी का, महाराष्ट्र का, पंजाब का, हरियाणा का, दिल्ली का, और ख़ुद पश्चिम बंगाल के वहीं के लोग रहते हैं। उनकी हत्या कराना चाहती थी ममता दीदी।